नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल प्राचीन गाथा रहस्य में। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपकी नजर जमीन पर चमकते हुए एक सिक्के या मुड़े हुए नोट पर पड़ती है। आप रुकते हैं, उसे उठाते हैं और मुस्कुराकर अपनी जेब में रख लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो सिक्का सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके भविष्य का एक बड़ा संकेत हो सकता है? जी हां, प्राचीन शास्त्रों और शकुन शास्त्र के अनुसार रास्ते में पड़ा धन मिलना महज इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक गुप्त संदेश है। पर सवाल ये है कि क्या ये आपकी चमकती किस्मत का आगाज है या फिर किसी ऐसी मुसीबत का बुलावा जिसे आप अनजाने में अपने घर ले आए हैं? आज के इस विशेष वीडियो में प्राचीन गाथा रहस्य के मंच पर हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से छिपे हुए हैं। हम जानेंगे कि सिक्का मिलना क्या कहता है और नोट मिलना क्या, और सबसे जरूरी बात, उस पैसे का करना क्या चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ज्योतिष और शकुन शास्त्र का दृष्टिकोण। शास्त्रों में हर घटना के पीछे एक अर्थ बताया गया है। जब हम बात करते हैं शकुन शास्त्र की, तो राह में पड़ा धन मिलना ईश्वरीय आशीर्वाद और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसमें कई बारीकियां हैं। सिक्का मिलना। सिक्का धातु का बना होता है। ज्योतिष में धातु का संबंध ग्रहों से होता है। यदि आपको सिक्का मिला है, तो इसका अर्थ है कि आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिला है। सिक्का मिलना नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। ये बताता है कि जिस काम में आप काफी समय से रुके हुए थे, अब उसे गति मिलने वाली है। नोट मिलना। नोट का मिलना आपकी मानसिक स्थिति और आपके अंतर्मन की शक्ति को दर्शाता है। अगर आपको रास्ते में बड़ा नोट मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने फैसलों पर भरोसा करने की जरूरत है। यह संकेत है कि आप जल्द ही किसी बड़े लाभ या पदोन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। क्या यह किसी मुसीबत का संकेत है? जहां एक ओर रास्ते में पड़ा धन सौभाग्य का द्वार माना जाता है, वहीं तंत्र शास्त्र और ऊर्जा विज्ञान के गहरे गलियारों में एक ऐसी चेतावनी छिपी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सिक्का जिसे आप अपनी किस्मत समझ रहे हैं, असल में किसी और की बदकिस्मती का बोझ हो सकता है? प्राचीन तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार कई लोग अपने ऊपर आई बलाओं, असाध्य बीमारियों या भारी दुर्भाग्य को दूर करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर सिक्कों का उपयोग किया जाता है। इन सिक्कों को व्यक्ति के शरीर से उतारा यानी एनर्जी क्लेंजिंग करके रास्तों या चौराहों पर फेंक दिया जाता है। मुसीबत का कारण। जब आप ऐसा कोई सिक्का उठाते हैं, तो अनजाने में आप उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ एक संपर्क बना लेते हैं। तंत्र शास्त्र कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ऐसे में दूसरों की बीमारियां या क्लेश आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। टोटका और चौराहे का रहस्य। अगर आपको पैसा किसी चौराहे पर पड़ा मिले, तो सावधान हो जाइए। चौराहा वो स्थान है जहां चारों दिशाओं की ऊर्जाएं मिलती हैं। यहां अक्सर टोने टोटके किए जाते हैं। यदि सिक्का लाल कपड़े के पास, सिंदूर लगे हुए या चावल के दानों के बीच पड़ा है, तो उसे भूलकर भी ना छुएं। ये एक ऊर्जा जाल हो सकता है जो आपके मानसिक सुकून को छीन सकता है। संचित पुण्य का ह्रास। गरुड़ पुराण और कई नीति शास्त्रों में उल्लेख है कि बिना मेहनत के प्राप्त हुआ धन या किसी और का खोया हुआ धन आपके संचित पुण्यों को कम कर सकता है। यदि आप उस पैसे को अपनी विलासिता के लिए खर्च करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के ऋण के नीचे दब जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु की खराब दशा के दौरान इंसान को अक्सर ऐसी चीजें मिलती हैं जो शुरुआत में तो लाभ लगती हैं, लेकिन अंत में भारी आर्थिक नुकसान या मानहानि का कारण बनती हैं। मानसिक भ्रम और लालच का उदय। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुफ्त में मिला पैसा व्यक्ति के भीतर शॉर्टकट की प्रवृत्ति पैदा करता है। मुसीबत। यदि आप बार बार सड़क पर पैसे ढूंढने की उम्मीद करने लगते हैं, तो आपकी सकारात्मक कर्म करने की शक्ति क्षीण होने लगती है। आप अपने पुरुषार्थ से भटक जाते हैं और यही भटकाव अंततः दरिद्रता और असफलता का कारण बनता है। ग्रहों का अशुभ प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु भारी हैं, तो रास्ते में मिली वस्तु आपके लिए लोहे की बेड़ी साबित हो सकती है। शनि न्याय के देवता हैं। किसी की खोई हुई चीज को बिना उसके असली मालिक तक पहुंचाने की कोशिश किए बिना अपनी जेब में रख लेना शनि की दृष्टि में चोरी के समान है।
इसका दंड अचानक आने वाली कानूनी अड़चनों या स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में मिल सकता है। तो क्या हमें मिला हुआ पैसा कभी नहीं उठाना चाहिए? ऐसा नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आपको संदेह है कि वो पैसा किसी नकारात्मक क्रिया का हिस्सा हो सकता है, तो उसे वहीं छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। लेकिन अगर आपने उसे उठा लिया है और अब आप सशंकित हैं, तो इसका एक अचूक उपाय है। उस पैसे को कभी भी अकेले खुद पर खर्च ना करें। उसमें अपनी जेब से कुछ पैसे मिलाकर किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव स्वतः ही नष्ट हो जाता है और वो केवल एक परोपकार का माध्यम बन जाता है। पैसे मिलने की विभिन्न स्थितियां और उनके गुप्त रहस्य। समय का महत्व। कब मिला पैसा? ब्रह्म मुहूर्त या सुबह सुबह। यदि आप सुबह की सैर पर निकले हैं या काम पर जा रहे हैं और आपको पैसे मिलते हैं, तो ये कार्य सिद्धि का संकेत है। इसका अर्थ है कि आज आप जो भी नया काम शुरू करेंगे या जिस महत्वपूर्ण बैठक में जाएंगे, उसमें ईश्वरीय सहायता आपके साथ रहेगी। ये आपके दिन की सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। दोपहर के समय, यदि सूर्य जब सिर पर हो तब धन मिले, तो ये पैतृक आशीर्वाद माना जाता है। ये संकेत देता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपकी किसी बड़ी बाधा को दूर करने वाले हैं। संध्या काल यानी सूर्यास्त। शाम के समय पैसा मिलना लक्ष्मी आगमन का सूचक है। ये बताता है कि आने वाले समय में आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। धन का स्वरूप। सिक्का या नोट। सिक्का धातु से बना होता है और धातु पृथ्वी की ऊर्जा को सोखती है। एक चमकता हुआ सिक्का मिलना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे और परिणाम नहीं मिल रहा था, तो सिक्का मिलना बताता है कि अब सफलता का पहिया घूमने वाला है। कागज का नोट। द पावर ऑफ इंटेंट। नोट का मिलना आपकी आंतरिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा है। ये संकेत है कि आपको अपने डर को त्याग कर बड़े फैसले लेने चाहिए। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप जिस बदलाव से डर रहे हैं, वो आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। दिशाओं का रहस्य। किस तरफ मुख था? पूर्व दिशा। यदि आपका मुख पूर्व की ओर है और आपको पैसे मिलते हैं, तो ये मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलने का संकेत है। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में चलते हुए धन मिलना साक्षात धन लाभ का सूचक है। स्थान का महत्व। कहाँ मिला पैसा? मंदिर के पास या धार्मिक स्थल पर। यहां पैसा मिलना सबसे शुभ माना जाता है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी कोई पुरानी मनोकामना या मन्नत पूरी होने का समय आ गया है। इसे भगवान का प्रसाद समझकर किसी पवित्र कार्य में लगाना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले बाजार में। यदि शोर शराबे और भीड़ के बीच आपकी नजर पैसे पर पड़ती है, तो इसका अर्थ है कि आपकी एकाग्रता यानी फोकस बढ़ रही है। ये संकेत है कि आप जीवन की आपाधापी में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सुनसान सड़क या जंगल में। यदि एकांत में पैसा मिले, तो ये आपके अंतर्मन की शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ये बताता है कि प्रकृति आपके साथ है। सिक्कों की संख्या का गणित। 1 का सिक्का। अकेले 1 का अंक नई शुरुआत और नेतृत्व यानी लीडरशिप का प्रतीक है। 2 या 2 से अधिक सिक्के। ये साझेदारी, विवाह या किसी नए संबंध के जुड़ने का संकेत हो सकता है। विशेष चेतावनी। कब न उठाएं? शकुन शास्त्र में एक सावधानी भी दी गई है। यदि पैसा चौराहे पर यानी जहां 4 रास्ते मिलते हों पर पड़ा मिले, तो उसे उठाने से बचना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लोग अपनी बाधाएं या नजर उतारकर अक्सर चौराहों पर फेंक देते हैं। ऐसे में उस पैसे को छूना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना हो सकता है। तो दर्शकों, अगली बार जब आप सड़क पर झुकें और वो सिक्का उठाएं, तो केवल उसकी कीमत न देखें, बल्कि उस दिशा, समय और स्थान पर भी गौर करें। क्या पता भगवान आपको कोई बहुत बड़ा इशारा कर रहे हों, जिसे आप अब तक अनदेखा कर रहे थे। प्राचीन कथा। राजा और गरीब लकड़हारे का रहस्य। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार एक गरीब लकड़हारा जंगल से लौट रहा था। उसे रास्ते में सोने की एक मुहर मिली। उसने सोचा कि ये उसकी गरीबी दूर कर देगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके मन में अजीब सी अशांति होने लगी। वो मुहर किसी चोर की थी जो डर के मारे उसे गिरा गया था। लकड़हारे ने वो मुहर मंदिर के दान पात्र में डाल दी। चमत्कार देखिए,
उसी रात उसे सपने में दर्शन हुए कि उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली गई थी और अगले दिन उसे राजा के दरबार में स्वर्ण रक्षक की नौकरी मिल गई। शिक्षा। पड़ा हुआ धन आपकी नीति की परीक्षा भी हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए? अब सवाल आता है, अगर आपको पैसा मिले तो क्या करें? यहां कुछ नियम दिए गए हैं जो आपके भाग्य को सुरक्षित रखेंगे। शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन। यदि आप सिक्का उठाते हैं तो उसे घर लाकर सीधे तिजोरी में न रखें। पहले उसे गंगा जल से धोएं या नमक के पानी से उसकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करें। दान का महत्व यानी डोनेशन। शकुन शास्त्र कहता है कि मिले हुए धन में अपना कुछ पैसा मिलाकर किसी गरीब को दान कर देना चाहिए या किसी मंदिर की गुल्लक में डाल देना चाहिए। इससे वो धन पवित्र हो जाता है। संभाल कर रखना। यदि आप उसे सौभाग्य के रूप में रखना चाहते हैं तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर रखें, लेकिन उसे खर्च न करें। मालिक की तलाश। यदि पैसा किसी पर्स में है या आसपास कोई व्यक्ति उसे ढूंढ रहा है तो ईमानदारी दिखाना ही सबसे बड़ा गुडलक है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो रास्ते में पैसा मिलना आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS को सक्रिय करता है। इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क अब सकारात्मक अवसरों को देखने के लिए तैयार है। जब आप पैसा पाते हैं तो आप खुश होते हैं और यही खुशी आपके जीवन में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मित्रों, रास्ते में मिला हुआ सिक्का या नोट महज एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये आपके कर्मों और ब्रह्मांड के बीच का एक संवाद है। ये आपकी किस्मत चमका भी सकता है और अगर गलत इरादे से उठाया जाए तो मानसिक तनाव भी दे सकता है। अगली बार जब आपको जमीन पर कोई सिक्का दिखे तो उसे उठाने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुने। क्या आपको कभी रास्ते में पैसे मिले हैं और उसके बाद आपके साथ क्या अच्छा या बुरा हुआ? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आपको प्राचीन गाथा रहस्य की ये खोज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्य, रहस्य और प्राचीन ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।